आज की दुनिया के दोस्तों मित्रों, धन व पुण्य कमाने का मौका नहीं चूकना चाहिए। जीवन में स्वयं द्वारा किया गया पुण्य काम आता है। मित्रों, मनुष्य ने धातु के बर्तनों से होने वाले लाभ व हेटिंग की जानकारी दी और मंगल आशीर्वाद दिया। सूफी संत ने कहा कि परिग्रह नरक का कारण है। मोह व अज्ञान के कारण सत्य को नहीं जान पाते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना से सभी वह प्राप्त कर सकता है। धर्म पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए। इसे पूर्व प्रातः मधुर संगीत कांग्रेस पार्षदों ने निगम में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकायुक्त की शिकायत दर्ज कराई। आत्मबल की ऊर्जा से बना देवता संस्कृत भाषा के दिव्य धातु से बना है, जिसका अर्थ प्रकाश है। सूर्य को प्रथम और प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि वह प्रकाश के साथ जड़ चेतना की ऊर्जा देता है। जब खुद के या किसी अन्य के जीवन में अंधेरा दिखाई पड़े तो उसे आत्मबल की ऊर्जा देकर कोई भी व्यक्ति देवता की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। मानव देवी देवता की पूजा आराधना करता है। वह किसी एक देवता को इष्ट बनाए या देवी देवताओं की पूजा जब करे तो इस बात पर जरूर ध्यान दे कि जिस देवी देवता की पूजा की जा रही है वह क्यों पूजनीय हुए। जिन कार्यों से वे पूजनीय और वंदनीय हुए वही आचरण पूजक को अपने जीवन में अपना कर पूजनीय व्यक्तित्व बनाने का कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूजा तो भगवान विष्णु भगवान शंकर या माँ दुर्गा की करें और आचरण रावण या लंकनी डंकनी का करें। ये तो और घातक है। ये साहब पुराने मौत का सांकड़ा 14 पहुँचा। साथ की हालत गंभीर। खातोलाई ग्राम गांव की गुजरों की ढाणी मरने वालों की संख्या 14 पहुंच गई। इसके अलावा घायलों में से 7 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। शीर्ष कोर्ट का निर्देश मैसेज भेजकर डराए न कंपनियां। खाते मोबाइल से आधार लिंक करवाना जरूरी। सियासत अब नहीं पार्टी बनाएंगे तिवारी। 12 नवंबर को होने वाले सम्मेलन में नई पार्टी की रूपरेखा तैयार करेंगे। गुस्से से यूं बरसे लोग, तानाशाही बंद करो। शर्मसार तो सत्ता के नशे में खुद कर रहे हैं। काले कारनामे को दबाने के लिए काला कानून लाया है। कांग्रेस दीमक की तरह इसे जड़ से साफ करने की जरूरत। मोदी जनता 30 साल के बाद भारत में पूर्ण बहुमत वाली सरकार को विजय दिलाई है। उन्होंने कहा कि अगर दूरी टूटी फूटी सरकार बनी भी होती तो दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। पीएम मोदी ने कहा कि अगर देश में हिमाचल का गुणगान करवाना है तो बीजेपी के 3/4 बहुमत देकर बीजेपी बनाए। कांग्रेस पार्टी की सोच सड़ी हुई है और आने वाली पीढ़ियों में भी वही सोच आगे जाने वाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जब तक सजा नहीं दी जाए तब तक वह सुधरने वाली नहीं है। पीएम ने कहा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कि कांग्रेस पार्टी में दीमक लगी हुई है जिसे जड़ों तक साफ किए बिना हिमाचल का विकास संभव है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीमारियों से दूर करने के लिए कांग्रेस रूपी दीमक को हिमाचल की जड़ों से निकाल कर फेंकना जरूरी है। मोदी के पुतले फूंकने से मोदी डर जाएंगे तो कांग्रेस गलतफहमी में है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के साथ अनन्याय करने वालों को, जनता के हितों से खिलवाड़ करने वालों को जनता भस्म कर देती है और ये हिमाचल चुनाव दिख रहा है। मोदी कांग्रेस के खिलाफ उसी हमलावर मूड में दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में देश में चर्चा होती थी कितना गया, अब इस बात की चर्चा होती कि कितना आया। उन्होंने कहा कि ईमानदारी के नाम पर देश की जनता आने वाले 100 सालों में भी कांग्रेस के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। हार्दिक पटेल ने बढ़ाई डेडलाइन, सोनिया गांधी लेगी आरक्षण पर फैसला। हार्दिक पटेल ने आगे कहा कि आरक्षण को लेकर कानूनी और तौर पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा गुजरात की जमीनी हकीकत का भी अंदाजा है।
साथ ही आज़ादी के बाद बदली हुई सामाजिक हालत की जानकारी भी दी गई है। हार्दिक ने जो तारीख दी है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि इसी दिन राहुल गांधी नोटबंदी की पहली सालगिरह के मौके पर गुजरात जाकर कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। शिक्षक ही आगे बढ़ने की राह दिखाता है मित्रों। वोरा शिक्षक ही व्यक्ति के जीवन को निखारता है और आगे बढ़ाने की राह दिखाता है मित्रों। रोज खाएं सलाद, कोलेस्ट्रॉल रहेगा कम। पल में मासा पल में तोला। क्या आप ज़्यादा रोते हैं? शर्माए नहीं, जीवन की बागडोर दूसरे के हाथ सौंपना नादानी। जो व्यक्ति अपने जीवन को पराधीन निमित्त मान ले वह कभी सुखी नहीं होगा होता। दूसरे की पावनता अपने को पावन नहीं कर सकती। स्वयं की क्रिया से ही संतुष्ट होते हैं मित्रों। तो परमार्थ की क्रियाएं स्वयं द्वारा करने पर ही संतुष्ट होना चाहिए। व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो किसी के बारे में सुनते ही ये कह देते हैं कि ये काम हमसे होगा ही नहीं, इस प्रकार वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। और दूसरे की राह ताकते रहते हैं, कोई दूसरा उसका काम कर ही देगा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पुण्यात्माओं, भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, दूसरे वे जो उस काम को करना चाहते हैं और शुरू भी करते हैं, लेकिन किसी कठिनाई के सामने आते ही उसे छोड़कर पीछे लौट जाते हैं, ये जाने बगैर कि इसका अंजाम क्या होगा। तीसरे वे जो काम शुरू करने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन सब सोच लेते हैं तो फिर काम खत्म करके और उसका परिणाम लेकर ही दम लेते हैं। इन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मेरा मानना है कि ऐसे लोगों से भगवान भी पूछते हैं कि बताओ आपकी इच्छा क्या है, मैं उसे पूरी काला कानून अहंकार का प्रमाण पटना। शत्रुघ्न भागवत ने किया बलिदान को नमन। बेनामी संपत्ति पर बड़े प्रहार की तैयारी। देश में भ्रष्टाचार के फलने फूलने में बेनामी संपत्ति का बड़ा योगदान रहा है। 90 दिन में साबित करो अपनी संपत्ति। कांग्रेस 57,000 करोड़ पूरे घोटाले पर घेरा। भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की एकमात्र पहचान बन गई है। पीएम कांग्रेस और भ्रष्टाचार को उसी तरह अलग नहीं किया जा सकता जैसे पेड़ और उसकी जड़। 70 सालों तक सिर्फ भ्रष्टाचार, झूठ, जातिवाद और भाई भतीजावाद में जुटी रही कांग्रेस। अब समय आ गया है कि जनता कांग्रेस को सलतन को सबक सिखाए। जमानत पर जेल से बाहर आए कांग्रेसी नेता। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं, उनका सारा कांग्रेस नेता भी दूरदर्शी की ओर था। इंदिरा गांधी ने छोड़ा, इसलिए मुझे लेना पड़ा नोटबंदी पर फैसला। उस समय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसी समय सफाई की होती तो मोदी को ये करने की जरूरत नहीं पड़ी होती। महंगी गैस, महंगा राशन बंद करो, खोखला भाषण, दाम बांधो, काम दो वरना खाली करो सियासन। हमें याद रखना चाहिए, राजनीति कुछ इंसानों के लाभार्थ बहुत से व्यक्तियों का उन्माद है। सज्जनों, भाइयों बहनों, पोल हम पोल। मित्रों, संगलाल जी अटलर, अब से गुरु पटेल, समझे पाटीदार सब जुमला झांसा खेल। आकृति नहीं प्रकृति देखिए, जिनके दांत बड़े हैं अर्थात जो पेटू हैं, जो किसी भी कीमत पर सबका खाना चाहते हैं। उनके बड़े बड़े दांत सियार जैसे, सिंह जैसे, कोए जैसे और कुत्ते जैसे हैं, जो हर किसी का खून पी जाएं। इन आदिवासियों का नाम राक्षस है। राक्षसों के सींग बड़े होते हैं। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, मित्रों, श्रम का दान, हजारी किसान। आध्यात्मिक शिक्षा ही सब समस्याओं का समाधान है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हमारे बाबूजी दिवंगत डाक हेड मास्टर कहा करते थे। मित्रों, तात सुर्ग बरक सुख धरेव तुला एक अंग, तू लनताई सकल मिली जो शुक्ल सत्संग। नोटबंदी को 1 साल हो गया। इसका असर अपेक्षा से कम इसलिए हुआ क्योंकि एक समाज के रूप में हम इतने कुटिल, भार, भ्रष्ट और धूर्त हो गए हैं कि नोटबंदी के मूल इरादे को नाकाम करने के लिए हर तरह के तरीके खोज निकाले गए। रमेश गोदला का कहना ही सच है कि हमारी समस्याएं तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हमारी चेतना का औसत स्तर अच्छा खासा ऊंचा नहीं हो जाए। हमें अन्य प्रकार का
डिमोनेटाइजेशन चाहिए। फर्जी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और डिग्रियों का डिमोनेटाइजेशन। देश में शिक्षा एक दूसरे में संबंधित 4 बुराइयों से ग्रस्त है: उपयोगितावाद, व्यावसायीकरण, मूल्यों के प्रति उदासीनता और भ्रष्टाचार। शिक्षा को ऐसे जॉब का पासपोर्ट बताया जाता है जिसमें कम काम, खास तौर पर शारीरिक काम का अधिक दाम कम कर अधिक दाम मिले। हमारे आर्थिक शक्ति बनने से ऐसा कर सकता है। इसके कारण बड़ी संख्या में निजी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी उगाए हैं। शिक्षा बिजनेस बन गई है मित्रों, जो स्वीकार है, लेकिन ये अनैतिक बिजनेस हो जाए ये अस्वीकार है। शिक्षा में नैतिक सिद्धांतों का न होना समाज से मूल्यहीनता का एक हिस्सा है और स्वयं सामाजिक मूल्यहीनता की जड़ें शिक्षा में है। सब्सक्राइब की कतई बार ला दे।